आज जीएसटी काउंसिल फिर से न्यूज़ में है क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच जीएसटी रेवेन्यू शेयरिंग और कॉम्पनसेशन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तब स्टेट्स को अश्योर किया गया था कि अगर उनके रेवेन्यू में कोई भी लॉस होता है तो सेंटर कॉम्पनसेशन देगी। लेकिन कॉम्पनसेशन पीरियड खत्म होने के बाद कई स्टेट्स ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल और फिस्कल ऑटोनॉमी को लेकर कंसर्न्स रेज किए हैं। इसी की वजह से जीएसटी काउंसिल दोबारा स्पॉटलाइट में आ गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू। इसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 279A ऐड किया गया था जो जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। जीएसटी काउंसिल, वैसे मैं बता दूं आपको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये इंडिया के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जीएसटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि अभी हमारी मिस निर्मला सीतारमण जी चेयरमैन हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी जीएसटी काउंसिल का पार्ट होते हैं और सभी के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसका पार्ट होते हैं। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट पर कि इसका वोटिंग पैटर्न क्या है एक्चुअली वो। तो सेंटर का वोट 1/3 वेटेज रखता है और स्टेट का कंबाइंड वोट 2/3 वेटेज रखता है। कोई भी डिसीजन तब पास किया जाता है जब 3/4 की मेजॉरिटी मिल जाए। इस वोटिंग सिस्टम से सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस बना रहता है। रिसेंट टाइम्स में एक और इम्पॉर्टेंट डिबेट भी हुई है, क्या जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होनी चाहिए? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया कि जीएसटी काउंसिल की कोई भी रिकमेंडेशन जो होती है वो बाइंडिंग नहीं होती, बल्कि एक परसुएसिव नेचर की यानी कि रिकमेंडेटरी होती है, जिसे सिर्फ रिकमेंड किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट करने की कोई भी कंपल्शन नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करता है। यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनफैक्ट सभी स्टेट पीसीएस में भी ये आता है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें।